नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज हम बात करेंगे कि पूरे उत्तर भारत में इस समय घने कोहरे का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ ही ये जानलेवा धुंध सड़कों पर दहशत बनकर आई है। बीते 2 दिनों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भीषण सड़क हादसों की खबरें सामने आई हैं, जिनमें अब तक 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य होने से लगातार गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। इन दुर्घटनाओं में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर समेत कई आम नागरिक मारे गए। साथ ही स्कूली बच्चों को भी सुबह की ठंड और कोहरे के कारण स्कूल जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन भी राज्य के अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में सुबह विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर तक ही दर्ज की गई, जिसने सड़कों को बेहद खतरनाक बना दिया। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सिकरी के पास एक तेज रफ्तार फोर्ड एंडेवर कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी। इस हादसे में कार ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से एक की पहचान जयपुर निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई। फरीदाबाद में ही एक दूसरे हादसे में तेज रफ्तार करेटा कार भी कंटेनर में घुसी, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। नूह जिले में भी 2 बड़े हादसे हुए। पहला हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गांव रनियाला के समीप हुआ, जहां घने कोहरे के कारण करीब 8 वाहन आपस में भिड़ गए। इस भीषण दुर्घटना में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर सहित 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे हादसे में चंडीगढ़ जा रही एक रोडवेज बस घासेड़ा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके अलावा सिरसा जिले के गांव पंजुआना के पास कोहरे के कारण हरियाणा रोडवेज, फतेहाबाद पुलिस की गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 5 से 6 वाहन टकराए। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में नेशनल हाईवे 148 बी पर हुए एक और दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक और युवती की ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। घने कोहरे के कारण होने वाले हादसों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो मौसम की जानकारी को लेकर लगातार अपडेट लेते रहें और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए गाइडलाइंस का पालन करें। हादसों के खतरे को देखते हुए गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर पार्किंग पर तत्काल रोक लगा दी। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण रोड किनारे खड़े वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर खड़े ट्रकों को भी हटवाना शुरू कर दिया है। रविवार को हुए हादसों में 7 जिलों में 62 वाहन टकराए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक व्यक्त कर मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा जानलेवा बना हुआ है। कौशाम्बी जिले में पश्चिमी शरीरा थाना क्षेत्र के बरीसा गांव के पास घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई। इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं हापुड़ में अनवरपुर के पास जीरो विजिबिलिटी के कारण 6 गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। बाराबंकी में भी लखनऊ बहराइच हाईवे पर सेंट्रो कार में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इस हादसे में श्रावस्ती के निवासी मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मौसम विभाग ने हरियाणा के 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन बीच बीच में बादल और धुंध का असर बना रहेगा। 18 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते 18 से 20 दिसंबर के बीच आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे दिन का तापमान थोड़ा घटेगा, जबकि रात का तापमान हल्का बढ़ सकता है। तो ये था उत्तर भारत में जानलेवा कोहरे और सड़क हादसों से जुड़े आज के ताजा और सटीक अपडेट्स। सभी वाहन चालकों से अपील है कि घने कोहरे में यात्रा करने से बचें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।